हेलो मटर के दानों। तब क्या हालचाल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ताबूत चैप्टर 4। या तो देखो आज स्टोरी खत्म होता है कि नहीं। वैसे पीछे पता चल गया था कि वो कौन सा भामभूष कौन थे। मोलक। हाँ भाई, मोलक नहीं थे वो। क्या थे? अब कुछ तो थे, मेरे को याद नहीं है। ऐसा है कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टोरी फिर से स्टार्ट करके देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो भूलने का थोड़ा बीमारी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बुढ़ापा आ गया है। क्या करे, अभी बुढ़ापा हाल है, आगे क्या होगा पता नहीं। जल्दी क्या निकल करें, जाएगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, सिर के ऊपर चला गया है। अब इन सभी चीज़ों के आगे कुछ चीज़ें याद ही नहीं होती हैं। ऊपर से एक मैडम जी का एग्जाम है। वो भी सेकंड सीटिंग में। मतलब मेरा दुख का घड़ी का ये मजा ले रही है। बताओ, अभी 12 बजे पर एग्ज़ाम देने जाना है। हाँ। वीडियो खूब आने वाला है, कोई बात नहीं। हाँ तो धूप से बचना पड़ेगा, लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तांत्रिक महाराज की बात सुनने के बाद ये सभी अपने अपने घरों को वापस पहुंच गए थे। मेघना बेड पर लेटी सोच में डूबी थी। क्या हो यार, तू इतना क्यों सोच रही है? ये दमयंती आखिर थी कौन? हमें तो लगता है कि उसका महाराज से मिलना कोई संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसकी कोई साजिश थी। इस पर इशिता ने मेघना को हैरानी से देखा। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, ये किस टोन में बोल रही है तू? देख मेघना, मैं तो पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, तेरे कहने पे ही मैं रुकी हुई हूँ। मुझे इस गांव की कहानियों से कुछ लेना देना नहीं है। कल एकादशी है, हमें बस उस मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेना है और परसों सुबह होने से पहले इस गांव को छोड़ देना है। That's it। ये कहकर इशिता ने चादर तानी और सो गई। इसे कैसे बताऊं कि मैंने खुद को सपने में राजकुमारी बने देखा है। मुझे अपने सपनों का पूरा रहस्य जानना है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और वैसे अगर आप लोग को कोई भी आवाज़ हाँप फूंक आ रही हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगले दिन इशिता और मेघना आपस में बातें कर रही थी। आज रात को ठीक 9 बजे हम इस घर से निकल जाएंगे, ठीक है? यार मुझे इस तरह बिना कुछ बताए जाना ठीक नहीं लग रहा। हमें सबको बता देना चाहिए कि हम यहाँ पर मृत्युंजय अमृत के लिए आए हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ मैं, क्या बातें चल रही हैं? तुम लोग आज रात मृत्युंजय अमृत को लाने की बात तो नहीं कर रहे ना? अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में हम कैसे मृत्युंजय अमृत के बारे में सोच सकते हैं? हाँ वही कह रहा हूँ, आज रात तांत्रिक महाराज अनुष्ठान शुरू करेंगे। सभी को घरों में ही रहना है। तुम बेफिक्र रहो, हम कहीं नहीं जाने वाले। बहुत चालाक है लड़की। प्लान बना रही है। रात होने पर तांत्रिक महाराज ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। मेघना का उनके साथ किले में मुखिया और गांव के 2 आदमी मौजूद थे। वहीं अनुज और उसकी माँ हवेली पर अपने कमरे में बैठे थे। माँ, मेघना और इशिता को भी यहाँ बुला लूं? कहीं उन दोनों को डर लग रहा हो। इस पर ठकुराइन ने अनुज को घूर कर देखा। मैं सब समझ रही हूँ, तुम उस शहरी लड़की पर लट्टू हो रहे हो। माँ, बस वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो, न जाने कब यहाँ से जाएगी। मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इस घर से निकाल दूं। उस समय इशिता और मेघना घर के पिछले दरवाजे से निकल रही थी। इन लोगों को सच में डर नहीं लग रहा है। एकदम चिल मार घूम रही मुझे है। अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये लोग क्या सोचेंगे? हम दोनों बस यहाँ मृत्युंजय अमृत चुराने के लिए आए थे। मेघना, क्या हो गया यार तुझे? हमारी जॉब, हमारा फ्यूचर खतरे में है। हम इस राजा रानी वाली कहानी में उलझने नहीं आए थे। ये इन गांव वालों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तो चल ना जल्दी। ये दोनों घर से निकलकर गली की तरफ आ गई थी। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। सभी तांत्रिक महाराज के अनुष्ठान के सफल होने की प्रार्थना कर रहे थे। पूरा सामने जंगल का रास्ता। उस समय गांव का एक आदमी राजू सिगरेट पीता हुआ जंगल की तरफ से आ रहा था। अरे यार, आज तो होश बहुत ही ज्यादा है, सिगरेट भी नहीं सुलग रही। कुछ ही दूरी पर उसको इशिता और मेघना सामने से आती नजर आ रही थी। और वीडियो में उल्लू उल्लू किए हैं। अरे वाह, यह तो वही शहरी हसीनाएं हैं जो मुखिया के घर ठहरी हैं। इनसे जान पहचान बढ़ाने का यह अच्छा मौका है।
बेच देगी ना तुमको। वो भी कुछ दूरी के फासले से इनके पीछे हो लिया। इशिता और मेघना ने अभी जंगल की सरहद पर कदम रखा ही था कि तभी इसे सुनकर ये दोनों चौंक पड़ी। अरे ये तो वही आवाजें हैं, निशिर मोलो। और राजू भी इस आवाज को सुनकर डर गया। हे भगवान, निशिर मोलो। अब क्या होगा? राजू का दिल दहल उठा। उसने पाया कि वह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो निशिर मोलो ठीक उसके सामने थे। एक पल को राजू की सांसें मानो रुक सी गई। तभी ताबूत अपने आप खुल गया। उससे दो भयानक हाथ निकले जिन्होंने राजू को ताबूत के अंदर खींच लिया। गया। राजू की चीख चिल्लाइए सुनकर दोनों। इशिता और मेघना दोनों ही बेहद डर गई। मैंने पहले ही कहा था ना, आज जंगल जाना ठीक नहीं होगा। यार बहस मत कर, जल्दी चल, हम वापस घर चलते हैं। इस तरफ तांत्रिक महाराज अनुष्ठान को शुरू कर चुके थे। वो आंखों को बंद किए लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। मुखिया और वो दोनों आदमी उनसे कुछ ही दूरी पर थे। भागो जल्दी, कहीं निशिर मोलो हमें देख ना ले। इशिता और मेघना दोनों अब डरी हुई हालत में आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो आवाज कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। माँ, मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं भी किले पर जा रहा हूँ। हो सकता है पिताजी को मेरी जरूरत हो। अरे भूल गए क्या, किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी निशिर मोलो की आवाज अभी तक नहीं सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएंगे। ये कहकर अनुज अपनी माँ की बात काटते हुए घर से निकल गया। इस तरफ तांत्रिक महाराज भी अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थे। तांत्रिक महाराज ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। क्या यहाँ कोई है? सामने से कोई जवाब नहीं आया और तांत्रिक महाराज के पास एक तितली आकर रुकी। वो तितली अंधेरे में चमक रही थी। वो कुछ देर उनके पास रुकी रही और फिर एक तरफ चली गई। तांत्रिक महाराज भी अब उसके पीछे हो लिए। काफी देर तक चलने के बाद वो तितली जमीन पर बैठ गई। तांत्रिक महाराज ने पाया कि जमीन पर एक दरवाजा लगा हुआ है। वो तितली उस पर बैठते ही गायब हो गई। मेघना और इशिता को भागते हुए काफी समय हो गया था। भाग ही रही है लोग। किला इनके सामने ही था। सामने से अनुज भी आ रहा था। उसने इन दोनों को सामने से आता हुआ देखा। अरे हम मेघना और इशिता, ये तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मेघना कुछ कहती, लेकिन इससे पहले ही ये क्या, निशिर मोलो आ गए। लगता है मेघना कोई लेने आया है। लोग तीनों का हालत खराब। ये तीनों बुरी तरह डर गए और अब किले के अंदर भी उनकी आवाज पहुंच रही थी। डरो नहीं, तांत्रिक महाराज ने पहले ही कहा था कि निशिर मोलो यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम अपने घरों में हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। चलो हम भी किले के अंदर चलते हैं। और ये तीनों किले के अंदर पहुंचे। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं पिताजी। क्या मतलब कुछ नहीं? हमने कहा था ना कि आज की रात बाहर नहीं निकलना। तभी तांत्रिक महाराज ने एक लंबी सांस भरी और अपनी आंखें खोली। ये सभी उन्हें गौर से देखने लगे। क्या हुआ तांत्रिक महाराज, कुछ पता चला? मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मुझे सिर्फ एक दरवाजे के अलावा कुछ नहीं नजर आया। जाना है। इस पर सबसे पहले मेघना ने सवाल किया। कैसा दरवाजा? वो दरवाजा किसी चौखट पर नहीं, बल्कि जमीन पर लगा हुआ है। शायद कोई तहखाना है। इसका मतलब है कि वो किताब किसी तहखाने के अंदर ही है। ठीक है महाराज, हम लोग सुबह होने पर गांव के कुछ आदमियों को लेकर राजमहल जाएंगे और उस तहखाने को ढूंढेंगे। हाँ, यही विचार ठीक होगा। अब आप लोग अपने घरों को जा सकते हो।
ध्यान से जाना, निशिर मोलो अभी भी तुमको रास्ते में मिल सकते हैं। जो आ गया महाराज। मुखिया अनुज और इन तीनों के साथ घर की तरफ रवाना हो गया और बाकी सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों को चले गए। अनुज, तुमने बताया नहीं कि तुम तीनों यहाँ क्यों आए थे? वो पिताजी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी और इन दोनों को भी ना जाने क्यों घर पर डर लग रहा था, इसीलिए ये भी मेरे साथ चली आई। मुखिया को अनुज की बात में सच्चाई नहीं नजर आ रही थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद ये चारों घर पर पहुंचे। अब तुम लोग जाकर अपने अपने कमरों में चुपचाप सो जाओ, कोई मस्ती मजाक नहीं। जी पिताजी। ये कहकर मुखिया अपने कमरे में चला गया। फिर मेघना ने अनुज की तरफ देखा। थैंक यू अनुज, तुमने हमारे लिए अपने पिताजी से फिर झूठ बोला। अरे कोई बात नहीं मेघना, तुम्हारे लिए तो मैं 1000 झूठ भी बोल सकता हूँ। ये कहकर अनुज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। फिर इशिता और मेघना भी अपने कमरे में पहुंची। उस रात मेघना के मन में कई सवाल चल रहे थे। करीब 4 बजे जब वो सो रही थी तो उसने अपने आप को राजमहल में खड़ा हुआ पाया। अपने उसी राजकुमारी वाले अवतार में वो एक गलियारे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो उस दरवाजे से होती हुई अंदर पहुंची। सामने एक अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलने पर उसे एक अंदर बड़ी सी चाबी रखी हुई नजर आई। मेघना सपने में बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन बाहर उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया था। तभी इशिता ने करवट ली तो उसने एक पल को आंखें खोलकर मेघना को देखा। मेघना, क्या हुआ तुझे? उठ। उसने मेघना को झंझोड़ा तो मेघना की नींद टूटी। क्या हुआ तुझे मेघना? देख तुझे कितना पसीना आ रहा है। मेघना नींद से जागी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरे कुछ तो बोल, कोई बुरा सपना देखा क्या? मेघना ने इशिता के जवाब में हल्का सा हाँ में सर हिलाया। इशिता ने उसे पीने के लिए पानी दिया और फिर उससे लिपट कर लेट गई। सुबह होने पर तांत्रिक महाराज कुछ गांव के लोगों को लेकर राजमहल पहुंचे। कोई भी कमरा, कोई भी गलियारा छूटना नहीं चाहिए। जी महाराज। गांव के सभी लोग अब अलग अलग गलियारों में चले गए। एक आदमी जिसका नाम मनीष था, वह एक कक्ष के सामने खड़ा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो कई चमगादड़ तेज शोर करते हुए वहां से निकल गए। उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हे भगवान, कितना बड़ा कमरा है। तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने सामने देखा कि वही लबादे वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। मनीष उसको देखकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। क्या होगा तेरा? तभी वो लबादे वाला आदमी तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसने कसकर मनीष का गला पकड़ लिया। मनीष की चीख महल की दीवारों में ही सिमट कर रह गई। गांव के लोगों ने राजमहल की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन राजमहल इतना बड़ा था कि अपना पूरा दिन लगाने के बाद भी वो आधे राजमहल की छानबीन भी नहीं कर पाए थे। तांत्रिक महाराज, अब तो रात होने वाली है, अभी तक उस तहखाने का कुछ पता नहीं चला। उसको ढूंढना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा है। मुखिया जी, हम रात में यहाँ नहीं रुक सकते। अवश्य, हम सभी यहाँ से निकलते हैं। सुबह होने पर फिर से आएंगे। ये सभी राजमहल से निकल ही रहे थे, तभी सामने से इनको मेघना आती हुई नजर आई। अरे बेटी मेघना, तुम यहाँ? जी अंकल। तुम यहाँ क्यों आई हो पुत्री? मुझे लगता है कि मैं उस तहखाने तक आपको लेकर जा सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है?
इस पर तांत्रिक महाराज ने मुखिया को हाथ के इशारे से चुप कर दिया। तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, बताओ कहाँ है वो तय खाना। अब मेघना आगे आगे चल रही थी और सभी उसके पीछे थे। वो एक गलियारे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो उस दरवाजे से होती हुई अंदर पहुंची और ये सब भी उसके पीछे अंदर पहुंचे। सामने एक अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलने पर उसे अंदर एक बड़ी सी चाबी रखी हुई नजर आई, जिसे देखकर ये सभी हैरान रह गए। हे भगवान! मेघना ने बिना कुछ बोले चाबी को उठाया और फिर से आगे बढ़ी। सामने एक और दरवाजा था। मेघना उससे होते हुए सभी को अपने साथ अंदर ले गई। उस अंधेरे कमरे में सभी को जमीन पर एक दरवाजा नजर आया, जिसे देखकर सभी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। यही है वो दरवाजा जो हमने हमारी दिव्य दृष्टि से देखा था। उस दरवाजे पर एक छेद था। मेघना ने उस छेद के अंदर चाबी लगाकर 3 बार घुमाया। अब इसे उठाकर देखो। तांत्रिक महाराज के कहने पर 2 आदमियों ने दरवाजे को उठाकर देखा तो वह आसानी से उठ गया। दूसरी तरफ अनुज और इशिता घर पर मौजूद थे। अनुज, मेघना कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई अब वो? मुझसे तो टॉयलेट की बोल के गई थी, अब देखा तो वहाँ भी नहीं है। यह सुनकर अनुज हैरान रह गया। इस तरफ राजमहल में ये सभी तहखाने के अंदर पहुंचे। वहां एक शीशे के बक्से में एक किताब रखी हुई नजर आई। हाँ, यही है बेरमपुर पुराण। सभी किताब को देखकर खुश भी थे और हैरान भी। पुत्री, इसे उठाओ और फिर हम किले पर चलते हैं। मेघना ने जैसे ही किताब को बक्से से उठाया तो अजीब सा शोर उत्पन्न हुआ। यह कैसी आवाज है? तभी तहखाने के हर एक कोने से बिच्छू निकलकर इनकी तरफ आने लगे। सभी निकलो यहाँ से, जल्दी। अब ये सभी तेजी से ऊपर की तरफ भागे, लेकिन एक आदमी को बिच्छुओं ने सीढ़ियों पर ही अपने चपेट में ले लिया। उस आदमी को एक ही पल में बिच्छुओं ने कंकाल में बदल। हमारे घर पे लोग आते हैं तो इलाज करवाने के लिए। है इलाज कर देती है। मेरी दादी ने बताया था। वैसे वो सीक्रेट है, सबके साथ शेयर नहीं बता होता है। मतलब बताने से पहले ऐसा प्रॉमिस लिया जाता है कि किसी एक को ही बताया जाए। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इलाज की हूँ बहुत लोगों। अब मतलब हमारे गांव में पहले लाइट नहीं था। और पहले बहुत ज्यादा पानी के जब कारण तक मैं मैं जब 12th क्लास में थी तब मेरे गांव में मतलब लाइट आया। 2019 में लाइट आया था मेरे गांव में। मतलब हम लोग के गांव के आसपास लाइट था, हमारे गांव में लाइट नहीं था। उस टाइम बहुत सारा केसेस आते रहता था। नहीं, क्या हुआ था ना, कभी लिस्ट में हम लोग का गांव का नाम लिखना लोग भूल गए थे लोग आसपास, क्योंकि गूगल पे भी तो नहीं था ना। तो इसीलिए हम लोग के गांव में बहुत लेट लाइट आया। और उससे पहले जब भी मतलब गांव में अगर लाइट नहीं हो, और मोस्टली लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं लोग, तो जाएंगे रात को लकड़ी लाने, चिपरी लाने, गोईठा चिपरी, तो हाथ में बिच्छू वगैरह काट लेता था। तो मैंने 4-5 लोगों का इलाज किया हुआ है। एक तो फीमेल आई थी, इतना ज्यादा चिल्ला रही थी, उसके चिल्लाते देख उनको पकड़ना पड़ा था पूरा एकदम। मेरा हालत खराब हो जा रहा था। और एक छोटा सा बच्चा आया था, उसको शायद नहीं काटा था बिच्छू, उसके घर के लोग जबरदस्ती लेके आए थे लोग। लेकिन फिर भी मतलब इलाज किया गया। बच्चों को देख के डर जाता है लोग, वैसे भी बच्चा मैं भी काटा हो नहीं काटा हो, क्योंकि बहुत लोगों को ना बहुत ज्यादा चढ़ता है और बहुत लोगों को बहुत कम चढ़ता है, लेकिन बहुत डेंजर होता है लोग बिच्छू सब। हाँ, डिपेंड करता है सब पे। जैसे मेरे पापा को नहीं चढ़ता है, मुझे तो मेरी कभी दादी को काटा भी नहीं नहीं चढ़ता है। हाँ, मेरी दादी को भी नहीं चढ़ता है। मुझे तो कभी काटा नहीं है, तो मुझे पता भाई नहीं मुझे है। ना काटे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे एक छोटा सा बिन्नी भी काट लेना तो मैं ऐसे फूल जाती हूँ। लेकिन मुझे उतना नहीं होता है। चलो शुरू करो। चलो कहानी बहुत हो गई। दल दिया। लेकिन बिच्छू से बाकी सभी लोग डरी हुई हालत में महल के मुख्य द्वार की तरफ भागे। मेघना सबसे आगे भाग रही थी। दरवाजे से होते हुए ये महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।
लेकिन ठीक दरवाजे पर जो आदमी सबसे पीछे था उसको ही बिच्छू ने अपनी चपेट में ले लिया और उस आदमी की चीख पूरे राजमहल में गूंज गई। इन लोगों ने अब अपने कदमों को रोका नहीं और किले में पहुंचकर अपनी सांस तोड़ी। तांत्रिक महाराज ने मेघना को गौर से देखा। पुत्री, इस किताब के बारे में तुमको कैसे पता चली? उस समय अनुज और इशिता भी वहां पहुंचे। अब ये सभी मेघना की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन मेघना की नजर उस किताब पर थी जिससे कई रहस्यों का खुलासा होने वाला था। फिर नहीं कंप्लीट हुआ। क्या बताओ, इतनी लंबी स्टोरी कौन बनाता है? फिर हमेशा अब सस्पेंस, हमेशा सस्पेंस में हम लोग रह मुझे जाते लगता हैं। है और 2 पार्ट जाने वाला है। पता नहीं, जिंदगी मत बीतता है बस। लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत चुम्बेश्वरी। ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की स्टोरी। यस, बस हम लोग नाम भूल जाते हैं तो वो आप लोग याद दिला दीजिएगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। स्टोरी याद रहता है, नाम भूल जाते हैं। हम लोग वैसे अपने दोस्तों का नाम भूल जाते हैं, तो ये तो स्टोरी का नाम है। तो चलिए, आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट रिएक्शन किस पे चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।